हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 4 तक को हल कर लिए थे और इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 5 से हल करना है। तो यहाँ से देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे क्या दे रखा है। तो यहाँ पे दिया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करना है। ठीक है, विमा कहने का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको आयत के बारे में हम कुछ चीज समझा देते कि आयत होता कैसा है। तो आयत प्यारे बच्चों क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आयत में आमने सामने की दो भुजाएं जो होती है आपस में बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक क्या हुआ, ये एक आयत हो गया। ठीक है, इसमें यानी आयत में आमने सामने यानी ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है इसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। ठीक है, और बोला है लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, तो 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है लंबाई है, लंबाई को हम यहाँ पे x मीटर मान लेते हैं और यहाँ पे ये जो है चौड़ाई है, चौड़ाई को हम यहाँ पे y मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक पहले लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। तो हम हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि आयताकार क्या है, तो एक बाग है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है बाग, तो लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, और इसी यानी आयताकार बाग की चौड़ाई को हम कितना मान लेते हैं, तो y मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, पुनः यानी केवल लिखेंगे पहले प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है, जिस प्रकार प्रश्न बोलेगा उसी प्रकार चलना है। तो यहाँ पे बोला है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई हमारा x मीटर है और बोला है चौड़ाई से 4 मीटर कौन अधिक है, लंबाई अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई में अगर 4 को जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बोला है लंबाई 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई में हम 4 मीटर जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक से तो x हो जाएगा और ये प्लस का y है, जब इसका पक्षांतर करेंगे बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका नाम जो है हम समीकरण नंबर 1 का दे देते हैं। ठीक है, अब फिर लिखेंगे यहाँ पे पुनः प्रश्न से यानी पुनः प्रश्न से में हम क्या करेंगे, यानी इसके आगे हम देखेंगे क्या बोला है क्वेश्चन। तो बोला है अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अच्छा प्यारे बच्चों, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहूंगा। तो आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई और प्लस में क्या होता है, चौड़ाई होता है। ठीक है, और ये पूछा है, ये बोला है अर्ध परिमाप। तो कभी भी अर्ध परिमाप कहने का मतलब इसका आधा। तो अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो लंबाई और प्लस में कितना होता है, चौड़ाई होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये तो परिमाप है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हुआ और अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा। अगर इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 जो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा केवल हमारे पास लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। ठीक है, इस वजह से अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का ये वैल्यू दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप लिखने के बाद क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो बोलिएगा कि लंबाई और प्लस में क्या होता है, चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अर्ध परिमाप का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 मीटर दे रखा है, तो 36 लिख दिए और लंबाई को हम लोग कितना माने हैं, x माने हैं, प्लस है तो प्लस हो गया, चौड़ाई को हम कितना माने हैं, y माने हैं। यानी कहने का मतलब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x प्लस वाई और बराबर में 36 लिख सकते हैं और इसका नाम जो है हम किसको दे सकते हैं, तो समीकरण नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं अब इसको थोड़ा इरेज करूंगा और यहाँ पे इसका क्या क्या निकालना है, तो इसका बीमा निकालना है। बीमा में क्या क्या आ जाएगा, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 कितना दे रखा है, तो x माइनस वाई बराबर 4 है, तो हम लिख देंगे x माइनस वाई और बराबर में 4। और समीकरण 2 कितना है, x प्लस वाई बराबर 36, तो लिखेंगे x प्लस वाई और बराबर में क्या हो गया, 36 हो गया। ठीक है, ये माइनस का वाई ये प्लस का वाई आपस में क्या हो गया, कट गया। और यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 36 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा।
अगर यहाँ से प्यारे बच्चों x का मान हम निकालना चाहें तो 40 अपने जगह पे ही रहेगा और x के साथ में 2 गुना में है। जब इसका पक्षांतर करेंगे बराबर की इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। भाग कहने का मतलब बटा के नीचे आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 से 40 में भाग देंगे तो 20 बार में ये कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया तो बोलिएगा 20 आ गया। सब मीटर में है तो हम इसको भी कितना में लिख देंगे, मीटर में लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ से जब हम आगे इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में आप किसका मान रख सकते हैं, तो इस वाले x का मान रख सकते हैं। तो मैं समीकरण 1 में ही रखता हूं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, x बराबर 20 रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कहाँ पे दे रखा है, तो ये रहा x माइनस वाई बराबर 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x और माइनस का y और बराबर में कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमें 20 रखना होगा। तो x यहाँ पे है तो x के जगह हम 20 रख दिए, माइनस है तो माइनस y है तो y हो गया और बराबर में 4 है तो 4 हो गया। यहाँ से माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 है तो 4 होगा, ये प्लस का y है बराबर से उधर जाएगा तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से जब हम आगे इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे, माइनस वाई है तो माइनस वाई हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया। 4 में से तो 20 नहीं जाएगा, लेकिन 20 में से 4 चला जाएगा तो कितना होगा, 16। लेकिन जिसमें से घटाते हैं उसके आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह को क्या करते हैं, लगा देते हैं। माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से जो y का वैल्यू आया वो कितना आ गया, 16 हो गया। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, हम x किसको माने थे, तो हम आयत जो बाग है, बाग की लंबाई को हम कितना माने थे, x माने थे। तो x का मान कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। यानी जो लंबाई का मान आया बाग का वो कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। और जो चौड़ाई का मान आया वो कितना मीटर आ गया, तो 16 मीटर आ गया। ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए बाग की लंबाई बराबर x बराबर 20 मीटर। ठीक है। और बाग की यहाँ पे आप चौड़ाई लिख सकते हैं, चौड़ाई को हम माने हैं y और y का जो वैल्यू आया है वो है 16। ठीक है। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया, 16। यानी लंबाई का जो आंसर आएगा वो 20 मीटर आएगा और जो चौड़ाई का आंसर आएगा वो 16 मीटर आएगा। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यानी एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा है। 1 नंबर है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, 2 नंबर है समांतर रेखाएं हो, 3 नंबर संपाती रेखा हो। यानी कहने का मतलब ये एक रैखिक आपको समीकरण दे रखा है, एक ऐसा रैखिक समीकरण आपको अपने मन से यानी यहाँ पे लिखना होगा जो किसको किसको यानी ये फॉलो करता हो। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के लिए कंडीशन जो है उसको फॉलो करता हो, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के लिए क्या है कंडीशन, मैं आपको बार बार बताया हूं कि a1 बटा a2 जो है बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। तो इसके ग्राफीय निरूपण या फिर इसको ज्यामितीय निरूपण भी बोलते हैं। तो ग्राफीय निरूपण या फिर ज्यामितीय निरूपण कैसा होना चाहिए, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होना चाहिए। ठीक है। अब इसी तरह 2 नंबर को भी, इसी तरह 3 नंबर को भी, यानी अपने मन से एक समीकरण को लिखना है और जो समीकरण लिखेंगे वही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से हल करते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। ठीक है। तो ये 6 का 1 नंबर का हल है, तो हम 1 नंबर लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख दिए, हल लिख दिए। ठीक है। सबसे पहले तो लिखेंगे जो भी दे रखा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है, तो क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, तो आप कह सकते हैं ये समीकरण हमारे पास दे रखा है। क्या दिया है, तो 2x और प्लस में 3y और माइनस का 8 और बराबर में 0 ये दे रखा है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने मन से एक समीकरण ऐसा मानना है जो कोई भी बराबर नहीं हो। जैसे ये a1 का मान हो गया, ये b1 का मान हो गया, ये c1 का मान हो गया। हमें ऐसा यानी a2 b2 और c2 का मान रखना है जो आपस में जो है a1 बटा a2 बराबर नहीं हो, b1 बटा b2 को फॉलो करता हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मन से एक समीकरण मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि तो यहाँ पे 2x है तो हम यहाँ पे कितना लिख ले रहे हैं, 3x कर देते हैं। ठीक है। प्लस है तो प्लस हो गया और यहाँ पे 3y है तो हम यहाँ पे कितना कर देते हैं, 2y कर देते हैं। ठीक है। और माइनस है तो माइनस और यहाँ पे 8 है तो हम यहाँ पे 7 कर दे रहे हैं और बराबर में क्या कर देंगे, 0। इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 का और इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 का। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो a1 b1 c1 का मान है यहाँ पे लिखेंगे। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। b1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ से c1 बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा। a2 बराबर कितना होगा, तो बोलिएगा 3 हो जाएगा। b2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और c2 बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो a1 बटा a2 बराबर कितना हो गया, तो 2 बटा 3 हो गया। ठीक है। अब b1 बटा b2 का मान कितना हो गया,
तो 3/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से C1/C2 का मान कितना हो गया, तो -8 और बटा में -7, माइनस से माइनस ये कट गया, हमारे पास वैल्यू कितना बच गया, तो 8/7 बच गया, ठीक है। अब पता ये चला कि A1/A2 का मान 2/3 है, B1/B2 का मान 3/2, C1/C2 का 8/7, यानी ये कोई आपस में बराबर है ही नहीं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसलिए A1/A2 जो है बराबर नहीं होगा किसके, B1/B2 के, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन फॉलो करता है तो क्या होता है, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा अगर जाएगा तो इसका जो हमारा हम जो इक्वेशन लिखे हैं यानी समीकरण लिखे हैं, वो कौन सा समीकरण लिखे हैं, ये वाला समीकरण लिखे हैं, और आंसर कौन सा हो जाएगा, यही वाला समीकरण यानी हो जाएगा, ठीक है। हमें केवल इस वाले समीकरण से मतलब था, एक ऐसा हमें समीकरण लिखना था जो कि इसको फॉलो करके उसको संतुष्ट करता हो, ठीक है। अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे। बोला है समांतर रेखा हो, तो समांतर रेखा के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और ये दोनों बराबर नहीं होते हैं किसके, तो C1/C2 के। तो दो तो हमें ऐसा मान लेना है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और तीसरे का वैल्यू जो लेना है वो अलग इससे लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको जब मिटाएंगे तो हमें कुछ ऐसा समीकरण मानना होगा अपने मन से जो कि इसको संतुष्ट करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है तो हम यहाँ पे कितना लिख दे रहे हैं, 4x लिख दे रहे हैं, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 3y है तो हम यहाँ पे कितना 6y लिख दे रहे हैं, माइनस यहाँ पे 8 है तो हम यहाँ पे 7 कर दे रहे हैं, और बराबर में क्या कर देंगे 0, और इसका नाम हम क्या दे देंगे, समीकरण 2 का, ठीक है। ये जो है 2 नंबर क्वेश्चन का हम हल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग से इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम A1 B1 C1 का निकालते हैं। तो A1 का यहाँ पे मान 2 हो जाएगा, B1 का मान जो है वो 3 हो जाएगा, और यहाँ से C1 का मान जो है -8 हो जाएगा। यहाँ से A2 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, B2 का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और C2 का मान कितना हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अलग अलग इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो A1/A2 निकालेंगे, तो A1/A2 यानी 2/4 हो गया, तो 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, यानी 1/2 हो गया। B1/B2 का जब हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और बटा में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 हो जाएगा। C1/C2 का मान निकालेंगे तो C1 का मान कितना है, तो -8 है, और C2 का मान -7 है, ये जो है माइनस से माइनस कट गया है, और हमारे पास वैल्यू जो बचा वो कितना बच गया, 8/7 बच गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं A1/A2 का मान 1/2 आया, B1/B2 का मान भी 1/2 आया, लेकिन C1/C2 का मान अलग आया है। तो अब यहाँ पे कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए A1/A2 जो है वो बराबर है किसके, तो B1/B2 के मान के, और ये जो है बराबर नहीं है किसके, तो C1/C2 के, ठीक है। और जब ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा तो कैसा होगा हमारे पास ज्यामितीय इसका निरूपण, तो आप कह सकते हैं कि समांतर रेखा होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समांतर रेखा, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, हमें तो केवल समीकरण पूछा है, तो इसका जो समीकरण होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला हमारा समीकरण आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए तीसरे वाले प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा बोला है संपाती रेखा। संपाती रेखा करने के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और ये भी बराबर होता है C1/C2 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब सबको ऐसा लेना है जो आपस में बराबर हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4x से यहाँ पे हम सबसे पहले तो 3 नंबर लिख देंगे और उसका हल लिखेंगे, ठीक है। जो दे रखा है उसको लिख देंगे, और एक समीकरण हमें अपने मन से मानना है। तो यहाँ पे 4x ठीक है, यहाँ पे 6y भी ठीक है, और यहाँ पे 16 कर देते हैं, ठीक है। अगर 16 करेंगे तो सबका मान कितना आ जाएगा, 1/2 1/2 1/2 करके आ जाएगा, ठीक है। और ये तो A1 B1 C1 का मान तो बदलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो खुद समीकरण में दे रखा है A2 B2, और यहाँ पे हम C2 का मान यहाँ पे चेंज किए हैं। C2 के जगह पे कितना किए हैं, तो -16 किए हैं, तो हम यहाँ पे कितना लिख दिए, -16 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ सब तो बराबर होगा, ठीक है। A1/A2 का भी मान बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर ही था पहले वाला, ठीक है। अब केवल हम यहाँ पे किसको बदले हैं, तो 16 को, यानी C1/C2 को। तो C1 का मान जो है कितना है, -8, और C2 का मान कितना है, तो -16। माइनस से माइनस ये क्या हो गया, कट गया, 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, वैल्यू 1/2 हो गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो A1/A2 जो है बराबर है B1/B2 के, और बराबर है C1/C2 के। क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि सबका मान कितना आया है, 1/2 1/2 और 1/2 आया है। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि इसका जो रेखा होगा वो क्या होगा, तो संपाती होगा, ठीक है। और ये खुद क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। इस वजह से हम क्या लिख रहे हैं, संपाती रेखा। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा
वो कौन सा समीकरण होगा, तो ये वाला समीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी के बुक से अगर आंसर को मैच करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो अपने मन से वैल्यू रखा है, हम जो है अपने मन से वैल्यू रखेंगे। आपको मन करे तो आप अपने मन से वैल्यू रख सकते हैं, बस बात ये है कि यानी इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए जो क्वेश्चन बोला है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक बताना है, ए बी सी का मान। अगर कोई त्रिभुज हम क्या करते हैं बनाते हैं तो उसमें ए बी सी का मान होगा। ठीक है, और ग्राफ खींचेंगे तो जरूर एक्स अक्ष और वाई अक्ष का वैल्यू होगा, तो उसे हमें क्या करना है यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि जो जो यहाँ पे बोला है जो त्रिभुजाकार पटल है उसको क्या करना है, छायांकित करना है, यानी उसको कलर कर देना है कि जहाँ पे त्रिभुज है वो समझ में आए कि वहां पे त्रिभुज है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 दे रखा है और यहाँ पे समीकरण 2 दे रखा है। ठीक है, हम सबसे पहले तो हल लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो जो दे रखा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दे रखा है, तो ये x प्लस एक्स माइनस वाई दे रखा है। ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस 1 और बराबर में कितना है, 0 है। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और यानी 2 नंबर पे कितना दे रखा है, तो 3x और प्लस में 2y और माइनस का 12 और बराबर में कितना है, 0। इसका नाम हम कितना दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 को उठाएंगे और उसमें x और y का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने में हमें x अक्ष और y अक्ष का मान अलग अलग निकालना होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दे रखा है, तो x माइनस वाई है, x माइनस वाई और प्लस में 1 है और बराबर में क्या है, 0 है। तो हम अगर x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y जो है क्या है प्यारे बच्चों, यानी माइनस का y है, बराबर से उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा। और ये क्या क्या है, प्लस में 1 है, बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक है, अगर हम जितना y का मान रखेंगे x का मान निकलते जाएगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे y का मान अपने मन से मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, यहाँ पे हम इसका एक सारणी बना दे रहे हैं। ये समीकरण नंबर 1 का ये सारणी है, यानी कुछ इस प्रकार बॉक्स बनाएंगे और x और y का 2 कम से कम मान निकालेंगे। ये x के लिए हो गया, ये y के लिए हो गया। ठीक है, अगर y के जगह पे हम यहाँ पे 0 रखते हैं, अगर यहाँ पे y के जगह पे अगर हम 0 रखें तो 0 और माइनस 1 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब y के जगह पे अगर हम 0 रखें तो x का मान कितना आ गया, तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक तो मान हम रख दिए अपने मन से, अब दूसरा मान हम क्या रखें, अगर यहाँ पे -1 रखते हैं, y की जगह पे अगर हम -1 रखते हैं तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी मान ठीक है, लेकिन दोनों मान माइनस में हो जा रहा है तो हम क्या करते हैं, प्लस वाला देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, y की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, y की जगह पे 2 रखे तो 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, ये हम 2 मान ले लिए। अब समीकरण 2 को लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में कितना वैल्यू दे रखा है, 3x है तो 3x हो गया, प्लस 2y है तो 2y हो गया, माइनस 12 है तो 12 बराबर में 0 है तो 0 हो गया। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये प्लस का 2y है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। और ये माइनस का 12 है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 12। और ये प्लस का 2y है तो माइनस के उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 3x के साथ 3 गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 और माइनस का 2y और बाटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऐसा मान रखना है कि यानी ये जो है 3 से इसमें भाग लग जाए, यानी जितना y का मान इसमें रखेंगे उतना x का मान हमारे पास आता जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ इस प्रकार ये समीकरण 2 के लिए हम सारणी को खींच देते हैं, इस प्रकार बॉक्स बना देते हैं और x का और y का अलग अलग मान निकालेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका मान अगर 0 रखता हूँ, y के जगह पे 0 रखता हूँ, तो 2 में 0 का गुना करेंगे 0 हो जाएगा और 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 ही होगा। और 12 में जब हम 3 का भाग करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। यानी जब हम y के जगह पे 0 रखें तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके जगह पे 2 रखते हैं। ठीक है,
अगर हम y की जगह पे 2 रखें तो 2 में 2 का गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा। 8 जो है 3 से नहीं कटेगा, यानी हम 2 यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, अगर y की जगह पे अगर हम 3 रखें तो 2 में 3 का गुना करेंगे 6 हो जाएगा, और 12 में से अगर 6 चला जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम y की जगह पे 3 रखते हैं तो x का मान कितना आ गया, हमारे पास 2 आ गया। अब इसका कम से कम 2 वैल्यू समीकरण 1 का और समीकरण 2 का तो हम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। आपको ग्राफ वाले कॉपी में खींचना है, ठीक है। ये जो है x अक्ष हो गया, और ये जो है हमारे पास y अक्ष हो गया, ठीक है। ये हमारे पास y अक्ष हो गया, ये y हो गया, और ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, और ये x हो गया, ठीक है। ये जो है मूल बिंदु होता है 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 खींच देते हैं, इधर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 और यहाँ पे 4। यहाँ पे जिधर 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 डैश होता है उधर उधर माइनस होता है, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस का 4 हो जाएगा। इधर जब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। इधर सब माइनस में होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और ये माइनस का 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, x में चाहिए हमें -1, x में हमारे पास -1 यहाँ पे है, और y में 0। y में क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो y में 0 यहीं पे हो जाएगा। यानी हम इस बिंदु का जो है नाम हम क्या दे सकते हैं, तो -1 और कामा 0 दे दिए, ठीक है, ये वाला बिंदु का नाम। अब हमें चाहिए x में 1 चाहिए, y में 2 चाहिए, तो x में 1 हमारे पास इधर है, और y में 2 हमारे पास इसके ठीक सामने हम जाएंगे, इसके ठीक सामने जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस बिंदु का नाम जो है 1 कामा 2 दे देते हैं, ठीक है। अब अगला जो है x में हमें 4 चाहिए, y में 0, तो x में हमारे पास 4 यहाँ पे है, और y में 0 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका नाम हम दे देते हैं 4 कामा 0 दे देते हैं। अगला है x में हमें 2 चाहिए, y में 3 चाहिए, तो x में हमारे पास 2 यहाँ पे है, और y में 3 हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम 3 बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये देख रहे हैं, ये तीनों बिंदु इस प्रकार ये मिल रहा है, ठीक है, और ये जो है इसको इस प्रकार मिल रहा है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम a का, और इसको दे देते हैं नाम b, और इसको हम नाम दे देते हैं c, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, अब यहाँ पे देखिएगा, यानी इसको हमें क्या करना है, कलर करना है, यानी छायांकित करना है। तो कुछ इस प्रकार इसके अंदर के बॉक्स को हम क्या करेंगे, इसको हम छायांकित कर देंगे। तो देख रहे हैं हम इसको क्या कर दिए, छायांकित कर दिए। तो क्वेश्चन क्या बोला है, यानी छायांकित करना है, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, तो इसका निर्देशांक, त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का निर्देशांक, त्रिभुज का निर्देशांक, त्रिभुज का निर्देशांक। तो त्रिभुज का निर्देशांक कौन कौन सा हुआ, तो पहले तो -1 कामा 0 हम अपने मन से माने हैं, तो -1 कामा 0 हो गया। दूसरा निर्देशांक कौन सा हुआ, तो 1 कामा 2 हो गया, 1 कामा 2 हो गया, ठीक है। और तीसरा जो निर्देशांक आप 2 कामा 3 ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कामा 3 हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा तीनों निर्देशांक, ठीक है। अगर आप इसका नामकरण करके देंगे तो a के लिए ये दे सकते हैं, b के लिए ये, और c के लिए इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर छायांकित बोला था तो हम छायांकित कर दिए, यानी कहने का मतलब ये जो है हमारा क्वेश्चन जो है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लोग बोर्ड परीक्षा 2023 का तैयारी कर रहे हैं या फिर देने वाले हैं, यानी जिनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो हो सकता है, उनके पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है।